ज्ञान दान। दूसरा दान है आहार दान, त्यागियों को आहार का दान करना। जो त्यागी वैरागी है उनको दान देना, आहार का दान देना, वो आहार दान। तीसरा दान है औषधि दान, किसी बीमार को अपना आलस तोड़ करके उसकी वेदना को दूर करने के लिए प्रयत्न करना, ये औषधि दान है। और साधु संत त्यागी मुनिराज कहीं पर भी है तो उनके लिए औषधि दान देना भी उत्तम दान और उत्तम धर्म बताया है। और चौथा ज्ञान है अभय दान। अभय दान, जो मृत्यु के डर से कांप रहे हैं ऐसे समय में उनकी मृत्यु को बचा लेना, ये अभय दान है। ये 4 मुख्य प्रकार के दान बताए हैं और इनकी साधना करना ये धर्म बताया गया है। जो कई बातें ऐसी होती है, आज का हमारा तत्व है त्याग, उत्तम त्याग। उत्तम त्याग किसका त्याग करना? जो अपने पास नहीं है उसका त्याग करना, अपने पास नहीं है उसका त्याग करना उत्तम त्याग। आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए अपने पास जो नहीं है उसका त्याग करना, ये उत्तम त्याग बताया है। जैसे कि कोई लड़का या कोई लड़की प्रतिज्ञा करे कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी, तो ये क्या हो गया? उसके पास कुछ था क्या? कुछ नहीं था, पर उसकी भावना में बल आ गया और उसने संकल्प कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने भी उम्र के 17वें वर्ष में समरथमल जी महाराज साहब ज्ञान गच्छ के जो आचार्य है उनके मुंह से सौगन ले लिए थे कि मैं शादी नहीं करूंगी। वो शादी नहीं करूंगी इतना सा शब्द था, पर वो कितना काम आया। आज हर शाम हमारे लिए दिवाली है। हर वक्त ऐसा लगता है कि जब भी बैठो हाथ पे हाथ चढ़ा के ध्यान की मुद्रा में बैठो कि अंतर की दुनिया में चले जाते हैं। और ऐसा लगता है कि अपने को तो बिना काम किसी के ऊपर भी प्रेम आता है। अगर अपने घर के बच्चे हो जाते तो कितना प्रेम करते, कितने मुंह में अटक जाते और कितनी नाव उलझ जाती। आज वो नाव उलझी हुई नहीं है। इतना बड़ा संकट हम पे आया, इतना बड़ा ब्लास्टिंग हुआ, पर ब्लास्टिंग हुआ तब भी लगा कर्मों का उदय है। कहीं न कहीं अपने बॉम्ब तैयार करके रखा था, टाइम बॉम्ब तैयार कर रखा था, वो फूटा है और ये सामने परिस्थिति आई है। इसमें हिम्मत नहीं हारना। जिसकी मौत आई होगी वो मरेगा। हमारे जयस्मिता जी महाराज साहब के मुंह से खून निकलने लग गया था, बेहोश हो गए थे और वो दूसरे नंबर पे बेहोश हो गए थे। और हमारे क्षमा जी महाराज साहब घबराने लग गए थे। मैंने कहा घाबरो मती, 20 साल पछे जावन वालो जो 20 साल पहला गयो तो कई फर्क पड़े, कुछ भी नहीं, हिम्मत रखो। और संचेती हॉस्पिटल में हम गए, मेरा बीपी 120 और 80 था। बिल्कुल अंदर की हिम्मत टूटी नहीं। ये इस मार्ग का उपकार है, इस मार्ग का प्रभाव है। लगातार आपको सुनाते सुनाते हमारा स्वाध्याय होता जाता है और समय पर हिम्मत आती है। और दूसरी हिम्मत, जब हमारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बेलगांव के अंदर और लोगों ने कहा कि आपके सभी साध्वी जी सीरियस है, उसमें से 2 के तो जाने की पूरी संभावना है। उसमें हमारे श्रीम प्रीति जी महाराज साहब जिनका पैर टूटा पर जिंदे रह गए, हमारे मंगल प्रभा जी महाराज साहब जिनके 38 फ्रैक्चर हुए थे और वो ठीक हो गए। वो 1 महीने के बाद हमको मिले, एक्सीडेंट के 1 महीने के बाद हमको मिले। और लोगों ने हमको कहा महाराज साहब हम आपको बेलगांव पहुंचा दे क्या, इतने सारे आपके साध्वी जी वहाँ जख्मी हैं। मैंने कहा वहाँ के लोग सेवा कर रहे हैं, हमारे जाने से क्या होगा, जब यहाँ आएंगे तब मिल जाएंगे। 1 महीने के बाद मिले, पर गले में पड़ के ना रोना आया और ना कोई इस प्रकार का दुख हुआ कि ये कर्मों का फल सभी जीवों को भोगना पड़ता है, भोगना ही चाहिए। तो इस तरह से भगवानों अपने आप को तैयार करने की ताकत ये जिन शासन देता है। छोटी सी बात हो गई, लटपट होने लग गए, बीपी बढ़ गया, हार्ट अटैक आ गया, फटाक से मर गए, इसको कोई जिंदगी थोड़ी कहते हैं। जिंदगी कहती है कि लाइफ इज चैलेंज, मीट इट। जिंदगी चैलेंज है, वहाँ परीक्षा देनी पड़ेगी और उस परीक्षा में पास होना हमारा कर्तव्य है। कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चलने ही वाला है। तो इस तरह से भगवानों जो हमारे पास नहीं है उसका त्याग करना भी त्याग है। जैसे शादी नहीं करूँगा, ब्रह्मचारी रहूँगा, ये त्याग है। हमारे यहाँ 12 व्रत बताए हैं। पहला अहिंसा व्रत, गाढ़ा बंधन बांधा होए, ढीला ना मेल्या होए, चामड़ी का छेद किया हो,
अधिक भार भरा हो, भात पानी का विच्छेद किया हो, 5 बातें मैं नहीं करूँगा। किसी को खाने पीने में अंतराय नहीं दूंगा, किसी पे ज़्यादा काम का बोझ नहीं डालूंगा, किसी को बंधन में नहीं रखूंगा। तेरे पास कुछ नहीं है पर ये तेरे द्वारा किया गया त्याग है। ऐसे 12 व्रतों का त्याग करना, पहले अहिंसा व्रत, दूसरा सत्य व्रत। सत्य व्रत में झूठी साक्षी नहीं दूंगा, झूठी सलाह नहीं दूंगा, झूठे लेख नहीं लिखूंगा। इस तरह से प्रतिज्ञा करना ये त्याग है। तीसरे व्रत में अदत्ता दान कि जिसके अंदर मैं स्वयं चोरी नहीं करूंगा, चोर की चुराई हुई वस्तु नहीं लूंगा, चोर को सहायता नहीं करूंगा, राज के विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगा। इस प्रकार का संकल्प करना ये उत्तम त्याग है ब्रह्मचर्य के लिए। जो मेरे समाज ने, जो मेरे माता पिता ने, जो मुझे साथी चुन के दिया है, उसके अलावा मैं कहीं भी अपना मन विचलित नहीं होने दूंगा, ये उत्तम त्याग है। ऐसे परिग्रह का परिमाण व्रत कर देना कि इतना इतना मेरा है, इतने के अलावा बाकी सारी दुनिया का जो संग्रह है वो मेरा नहीं है, उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। अपनी जितनी आवश्यकता है उतना रख के या उससे ज़्यादा रख के बाकी का त्याग करना भी उत्तम त्याग कहलाता है। इस तरह से 12 व्रतों की धारणा करना उत्तम त्याग कहलाता है और इस त्याग की साधना हमारे द्वारा होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें होती है पर छोटी छोटी बातों के परिणाम बहुत ज़्यादा होते हैं। सामान्य सी बात है, अष्टमी और पक्षी के दिन मुझे व्रत में रहना है, इतना अगर आप संकल्प करो, इतना संकल्प करो कि अष्टमी और पक्षी के दिन मुझे लीलोती नहीं खाना है, मुझे ब्रह्मचारी रहना है, उस दिन कच्चा पानी नहीं पीना है, इतना भी त्याग करो तो समय पे कैसा त्याग काम में आता है। कहते हैं रानी लीलावती नाम की एक महारानी थी और वो सत्संग में जाया करती थी और उसने क्या कर दिया था, पक्षी के दिन लीलोती नहीं खाना, हरी सब्जी नहीं खाना, कोई हरी चीज़ नहीं खाना, ऐसे उसने प्रत्याख्यान कर लिए थे। और वो छोटी थी, लोड़ी जी थी, बहुत लाडली थी राजा की और राजा उसके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त था, प्रेमी था। और बड़ी जो थी उसकी बड़ी जी जो थी वो उस पर जला करती थी कि जब देखो तब राजा उसी को पूछते हैं, उसी के हाल हवाल पूछते हैं और उसी का मान घर में है, तो उसको जलन होती थी। और ये सौतिया डाह बहुत ज़बरदस्त होता है। हमारी बहनों को पता है कि आपके साहब अगर दूसरी तरफ देखने लग गए तो आपकी हालत कैसी होती है। हमारे में कुछ हो या ना हो पर हमारे साहब दूसरी तरफ नहीं देखने चाहिए। और इधर तो बहुत ही पजेशन होता है। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि तू बारे डोकावनो सुद्धा नहीं, तू बारे जाऊनो नहीं, तू किरा साथे बोलनो नहीं, इतना ज़्यादा डाउट होता है। और ये एक संसार का कुछ है, वो उसके अंदर वो वेदना हुआ करती है। तो इस तरह से उसको कहा ये शोकण, क्या कहा है, शोकण। शोकण आँख में एक कण जाता है तो वो कितना खुपता है। तो सामने अगर शोकण खड़ी हो तो क्या हालत होती होगी। शोकण अगर आँख के सामने खड़ी हो तो क्या चीज़ हो सकती है। तो वो शोकण जो थी वो क्या करती थी, उस पर जला करती थी, जलती थी। और ऐन मौके पे बगीचे में से बढ़िया आम आए, उसने देखा आज का मौका अच्छा है, उसने क्या किया, ऐसा तेज जहर सुई को अंदर चिपका करके आम के अंदर सुई चुभा चुभा करके जहर से आम भर दिया। और ताजे आम उसने क्या किए, दासी के साथ छोटी रानी के पास भेजे। छोटी रानी को कहा कि बगीचे में से पहले आम आए हैं और आज बड़ी दीदी ने तुम्हारे लिए आम भेजे हैं। वो झूला झूल रही थी छोटी रानी और उसने आम देखे तो उसको याद आया आज तो पक्षी है और पक्षी का मुझे तो त्याग है, इसके लिए आज मैं आम खा नहीं सकती। उसने कहा भाई मुझे तो आज प्रतिज्ञा है और मैं आम नहीं खा सकती। हुआ ये कि वो दासी जो थी वो गर्भवती थी और उसको लगा ये बड़े लोग तो चाहे जब आम खा लेते हैं, पहला आम है और इतनी उसकी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे खाना चाहिए। नहीं तो भी रानी ने मना कर दिया है खाने का और उधर से उन्होंने तो छोड़ दिया, वो वापस पूछेंगे भी नहीं आम कहाँ गया, तो मैं ही क्यों ना खा लूँ। उसने आम खा लिया और जीना उतर रही थी वही उसको चक्कर आए और वही उसके प्राण निकल गए। बाद में पता चला दासी क्यों मरी। वेद को बुलाया तो पता चला कि इसके शरीर में जहर फैल गया है और इसने कोई जहरी वस्तु खाई है। देखा तो उसके पास में ही आम की गुठली और छिलके पड़े हुए थे। ओहो, जहरी आम
और ये यहाँ छोटी रानी के महल में आई। छोटी रानी ने कहा ये तो मुझे देने आई थी आम, और ये आम मैंने नहीं खाया था, वापिस भेज दिया था इसलिए कि मुझे प्रत्याख्यान थे, मुझे क्या पता